हेलो हित डॉक्टर्स। रीनीट 26 को लेकर एक न्यूज चल रही है कि अभी इंडियन एयरफोर्स आपका रीनीट 26 का पेपर ट्रांसपोर्ट करने जा रही है। बट कुछ बच्चों को ये लगता है कि इंडियन एयरफोर्स करे, आर्मी करे, पोस्टल डिपार्टमेंट करे, ट्रक से जाए, ऑटो से जाए, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो एग्जाम हॉल में पेपर मिलना चाहिए। देखो बहुत फर्क पड़ता है। और अगर इंडियन एयरफोर्स रीनीट 26 का पेपर ट्रांसपोर्ट करती है तो ये इंडियन हिस्ट्री में पहली बार होगा जब किसी एग्जाम का पेपर इंडियन एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट करेगी। अभी तक हमने देखा है कि एयरफोर्स आर्मी हमारे मेडिकल इमरजेंसी में या कुछ क्राइसिस हो जाती है तो वहां पे तो आती ही है, लेकिन पेपर में वो पहली बार आने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी न्यूज है और आप सबके लिए गुड न्यूज भी है और खुशखबरी भी है। कैसे है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं कि ये बस न्यूज में ही है, क्या ये रियल में भी हो सकता है या हो चुका है। तो इसको एक बार आर्टिकल को पढ़ते हैं। एक मिंट न्यूज़पेपर है, अपने आप में काफी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर है, ऑलमोस्ट हिंदू न्यूज़पेपर के इक्वलेंट है। तो इसमें आर्टिकल आया तो वही न्यूज तो ऑथेंटिक है। अब क्या चल रहा है, जैसे देखो कल हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान जी और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के बीच में मीटिंग हुआ है, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने 3 रीजन दिए हैं कि हमें एयरफोर्स की हेल्प क्यों चाहिए। पहला, उन्होंने बोला 21 जून है जो पास में है और इतना जल्दी हमारा जो पोस्टल डिपार्टमेंट या ट्रक से पेपर ट्रांसपोर्ट करना पॉसिबल नहीं है। दूसरा, उन्होंने बोला कि भाई वेदर कंडीशन भी थोड़ी खराब हो जाती है, बारिश वारिश स्टार्ट हो जाती है, तो हमें एयरफोर्स की हेल्प चाहिए ताकि जल्दी से पेपर ट्रांसपोर्ट हो जाए। एयरफोर्स से तो एक दिन में भी हो सकता है। थर्ड, उन्होंने बोला कि जो पेपर लीक अभी हुआ था 3 मई को, तो ये तो पूरी सरकार अब चाहती है, भाई चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी हो, चाहे राजनाथ सिंह जी हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, वो नहीं चाहते कि पेपर दोबारा भी लीक हो। तो कोई चांस ही नहीं देना है कि पेपर लीक हो जाए। अब इंडियन एयरफोर्स कैसे लीक को रोक सकती है वो मैं भी बताऊंगा, बट पहले ये देख लेते हैं डिसीजन हुआ या नहीं हुआ है। एक फाइनल डिसीजन ऑन वेदर द एयरफोर्स कुड बी यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट द नीट यूजी रीटेस्ट पेपर इज पेंडिंग। मतलब ये अभी मीटिंग हुई है, ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया है। तो डिसीजन कहां पे फंसा हुआ है वो भी इसी आर्टिकल में इन्होंने दे रखा है, तो एक बार पढ़ लेते हैं। तो ये बाकी सारी यही बातें लिखी हुई जो मैंने अभी आपको बताई है। ये दोनों पैराग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि ये जो फाइनल डिसीजन है ये पेंडिंग है, और पेंडिंग कहां पे है, ऑप्शन विल बी प्लेस्ड बिफोर पीएमओ। मतलब एजुकेशन मिनिस्ट्री और हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री ये तो अग्री कर गए हैं कि हाँ, डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोल दिया हम एयरफोर्स से आपकी हेल्प कर देंगे, क्योंकि यहां भी वही देखो एयरफोर्स में क्या है, अब वो तो अपनी सिक्योरिटी के लिए लगे हुए हैं देश की। अगर ये पेपर करवाने आ जाएंगे तो हमारी सिक्योरिटी में भी खतरा आ सकता है, तो इसलिए पीएमओ के सामने पड़ा हुआ है। अब अगर पीएमओ हमारे को परमिशन दे देगा तो एयरफोर्स रीटेस्ट में आ जाएगी और वही पेपर को ट्रांसपोर्ट करेगी। तो क्या हो जाएगा ये, इसकी क्या चांसेस है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखो आप। पीएम मोदी इज बिलीव्ड टू हैव बीन पर्सनली मॉनिटरिंग द प्रिपरेशन फॉर जून 21 रीटेस्ट, द सोर्सेज सेड। मतलब खुद प्रधानमंत्री मोदी जी आपके जो 21 जून को रीनीट 26 होने जा रहा है उसको पर्सनली मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है भाई, खुद मोदी जी ग्राउंड में उतर आए हैं अब तो, क्योंकि सरकार की पहले ही बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है। आपने देखा भी, एक कोकरोच जनता पार्टी बन गई है बेरोजगारों की वजह से। सीबीएसई के टेस्ट में हमने देख ही लिया, एक बच्चे को कॉपी नहीं मिल रही थी। तो सब जगह मतलब यूथ अगर अगेंस्ट चला गया तो सरकार हिल सकती है। तो इसलिए सारी मिनिस्ट्री आ गई है, पीएमओ भी आ गया है, डिफेंस भी आ गया है, एजुकेशन भी आ गई है, और यहाँ पे तो पर्सनली मॉनिटरिंग चल रही है। तो इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा है कि आपका जो रीटेस्ट का पेपर ट्रांसपोर्ट है उसमें इंडियन एयरफोर्स लग सकती है। तो अभी तक हमने देखा था वही हेल्थ इमरजेंसी आती है या कहीं पे क्राइसिस आ जाती है, वहां पे हमारी आर्मी पहुंच जाती थी। तो ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब हमारी आर्मी पेपर में भी उतर जाएगी। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत अच्छी न्यूज है हमारे देश के लिए भी और आप सबके लिए भी। अब सर क्या हो जाएगा अगर आर्मी आ भी गई, तो फिर भी पेपर तो जाएगा सेंटर तक ही। भाई अब देखो होता क्या है, जैसे अभी का जो ट्रांसपोर्ट है वो पोस्टल डिपार्टमेंट करता है, पोस्टल से फिर वो ट्रंक से, रिक्शा से, ऑटो से, जैसे हमने 2024 में देखा था, ऐसे पेपर जाता है और यहीं पर लीकेज के चांसेस बनते हैं। यहां पर क्या होने जा रहा है इस बार, ये मत सोचो कि बस एयरफोर्स के जहाज आएंगे, ऐसा नहीं है। प्रिंटिंग प्रेस से एयरफोर्स के जहाज में जाएगा, एयरफोर्स के प्लेन में जाएगा, और वहां से जब ये ट्रांसपोर्ट होगा सेंटर में, वहां पर भी एयरफोर्स रहेगी। ऐसा नहीं है कि कोई लोकल आदमी आ जाएगा, किसी रिक्शा वाले को दे देंगे। एयरफोर्स के ही ट्रंक होंगे, एयरफोर्स की ही सिक्योरिटी होगी, और वही सेंटर तक पेपर को ट्रांसपोर्ट करके आएगी। तो ये जो लूप बना ना यहाँ पे, ये पेपर लीकेज को रोकेगा। और अगर ये हो गया तो भाई देखो पेपर लीकेज कट ऑफ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। जब
हर साल ये मान के चलो कि 50 से 60 नंबर का इंपैक्ट आ जाता है पेपर लीकेज में, अगर ये सॉरी कट ऑफ में अगर पेपर लीकेज ना हो तो। जैसे पिछले साल हमने देखा इन्होंने सिक्योरिटी थोड़ी सी ही टाइट की थी और कट ऑफ कहां पे आगे गिरी थी 530, ऑल्दो थोड़ा पेपर भी टफ था, लेकिन ये तो मान के ही चलो 50-60 नंबर का। जैसे हमने अभी न्यूज भी देखा था कि 2025 में एक ही परिवार के 4 लोग घुसे हुए थे। अब 4 लोग एक परिवार के हैं और हमारे देश में से अगर ऐसे 1000 फैमिली होंगी तो 4-5 हजार बच्चे तो यही होंगे, और 4-5 हजार बच्चों का सीधा सीधा मतलब है 50 से 60 नंबर। और इतना इंपैक्ट पेपर लीकेज की वजह से अगर रुक जाता है तो कट ऑफ इस साल भी यही 550-560 की रेंज में रहने वाली है। जैसे सुनील सर ने एक वीडियो में भी बताया था कि जो रीनीट 26 है वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और अगर एयरफोर्स भी आ गई तो डबल गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी। हो सकता है इजी पेपर होते हुए भी कट ऑफ 530-540 पे रह जाए। ठीक है भाई, तो इसलिए मैंने शुरू में ही बोला था आप सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अब दूसरा ड्रॉपर के लिए क्यों है, ड्रॉपर का देखो एक तो ये हो गया, दूसरा अब नेक्स्ट ईयर से इन्होंने बोला है कि नीट 2027 हमारा सीबीटी मोड में होगा। अगर पेपर सीबीटी मोड में होगा तो ड्रॉपर को अपने सारे स्ट्रेटजी, स्टडी प्लान सब कुछ बदलना पड़ेगा। तो इस वजह से भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने सारे एफर्ट रीनीट 26 में डाल दें और इसी साल क्रैक करके निकल लें। नहीं तो अगले साल तो फिर आपके ऊपर ये सारे बर्डन आएंगे। अब ऑनलाइन कैसे पढूं मैं, ऑनलाइन कैसे टेस्ट अटेम्प्ट करूं, क्या स्ट्रेटजी बनाऊं, तो आपके ऊपर तो और ज्यादा बर्डन आ सकता है। फ्रेशर बच्चे तो सोच लेंगे भाई हम कर लेते हैं ऑनलाइन में तैयारी, आप तो पिछले 2-3 साल से यही करते आ रहे हो ऑफलाइन, अब ऑनलाइन में जाना पड़ गया तो फिर ये आपके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है। और ड्रॉप ईयर में वैसे ही प्रेशर होता ही है। तो देखो रीनीट 26 होने जा रहा है, दूसरा चांस मिला है, यहाँ पर एयरफोर्स, पीएमओ सब कुछ आ गई है, तो सिक्योरिटी टाइट होगी, लीकेज के चांसेस कम होंगे। अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन रही है, हाथ से जाने मत दो। और अब लास्ट के दिन बचे हैं, जी भर के टेस्ट प्रैक्टिस करो। इसके लिए हमने आपके लिए एक गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है रीनीट 26 के लिए स्पेशल, जिसमें 6 रिवीजन टेस्ट तो हमने ओल्ड वाले डाल दिए हैं। जिस बच्चे को प्रैक्टिस करनी है वो 6 रिवीजन टेस्ट दे लो, पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल है। और 5 मेजर टेस्ट इसमें आपको मिलने जा रहे हैं, साथ में मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। तो 5 बार आप इन टेस्ट को देके अपने सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। और इस पर अभी ऑफर भी है, ये जस्ट आपको मिलती है 199 में। लेकिन एक और ऑफर अभी आपके लिए है, अगर आप रीनीट प्रोमो कोड यूज करते हैं तो गोल्ड 2.0 टेस्ट सीरीज अब आपको मिल जाएगी ओनली 99 रुपीज में। तो जो बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं रीनीट प्रोमो कोड यूज करके 99 में 11 टेस्ट ले सकते हैं। और खास बात 31 मई को पहला टेस्ट दूसरा टेस्ट, सेकंड टेस्ट होने जा रहा है। तो जिन बच्चों को ये टेस्ट देना है वो आज ही ज्वाइन कर ले। कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए तो 9429693672 पर कॉल करके बात कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें अगर कोई डाउट है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।